हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 18 की, जो कि 24 नवंबर के लिए जारी किया गया। यह कक्षा 6 का हिंदी विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है आपकी वासंत की पाठ्य पुस्तक का पाठ अक्षरों का महत्व। आइए जरा इसे ही आगे पढ़ते हैं और देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में नया क्या है। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणकर मुले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया है तब से इतिहास आरंभ हुआ है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगे जाते हैं। अब आगे अंततः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम ये ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुआ इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। ये महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अंततः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए, किसने बनाया, ये जानना जरूरी है भी। चलिए बच्चों, तो आगे देखते हैं प्रश्न उत्तर आपके। तो क्या है बच्चों, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। पहला प्रश्न है, सोचकर लिखिए कि अक्षरों की खोज से मनुष्य को क्या लाभ हुआ। तो बच्चों, अक्षरों की खोज से मनुष्य को बहुत लाभ हुआ। क्या हुआ उससे? इससे सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, क्योंकि उसने अपने विचारों को एक जगह लिखना शुरू किया और लिखने से उसे पता चलता रहा कि उसकी क्या कमियां थी, क्या लाभ हुए, क्या हानि हुई किसी वस्तु से। तो इसी वजह से वो आगे बढ़ता चला गया। आगे, यदि अक्षरों की खोज ना होती तो क्या होता? तो यदि अक्षरों की खोज ना होती तो मनुष्य ऐसी तरक्की नहीं कर पाता जितनी तरक्की वो आज कर पा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। प्रश्न नंबर 3 है, लिखित और मौखिक भाषा की लाभ हानि के विषय में अपने दोस्तों से बातचीत करके लिखिए। तो बच्चों, लिखित और मौखिक भाषा में अगर हम देखें तो पहली चीज जो सबसे बड़ी है वो है, जो लाभ और हानि है वो है कि लिखित भाषा को हम एक जगह लिख करके कई सालों तक पढ़ सकते हैं, और मौखिक को एक बार आपने बोल दिया वो चीज है खत्म, आप उससे आगे आप उसे नहीं कर सकते। यही इसका मेन लाभ और हानि है। और जब आप कुछ बोलते हैं, कुछ अच्छे विचार व्यक्त करते हैं, कभी मान लीजिए जो कि बड़े बड़े जो हमारे नेता हुए हैं उन्होंने, या राजा महाराजा हुए हैं उन्होंने किए हैं, जैसे कि मान लीजिए गांधी जी के पत्रों के बारे में अगर आपने पढ़ा था पिछले कार्यपत्रक में, उनके बीच में जब जो उनके पास जो पत्र आए और उनका जवाब उन्होंने दिया, जिस भी व्यक्ति को दिया, चाहे नेहरू जी को दिया या अन्य नेताओं को दिया हो, उन्हें जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या क्या उनके मन में था। तो ये सबसे बड़ा लाभ है कि इसे हम सुरक्षित करके रख सकते हैं। लिखित को, मौखिक को हम सुरक्षित करके नहीं रख सकते बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए जरा प्रश्न नंबर 4 देखते हैं आपका। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं और पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्यों में, हमारी धरती लगभग 5 अरब वर्ष पुरानी है, यानी कि 5 अरब। और आगे है, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। ठीक है बच्चों, इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संख्या के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का उपयोग उन चीजों के लिए किया जाता है जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। लेकिन अगर किसी चीज का कोई गिना ना जा सके तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल का इस्तेमाल भी किया जाता है। यानी कि वह चीजें जो संख्यावाचक तौर पे, संख्या के तौर पे गिनी जा सकती हो, उसके साथ केवल संख्या से चल जाता है, लेकिन कुछ माप तोल वाली चीज हो तो उसके साथ उसका माप तोल भी इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों। जैसे कि 3 जग पानी, 1 किलो जीरा। यहाँ रेखांकित भाग परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध मापतोल से है। अब नीचे जो लिखा है उसे पढ़ें। रिक्त स्थानों में दिए गए मापतोल
उसके उचित शब्द छांट कर लिखिए। तो क्या करना है बच्चों, जो नीचे जो दिए गए हैं उसमें से उचित शब्द छांट कर लिखना है। इनमें से आपको जो आपको क्या करने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो 3 कटोरी खीर, 2 एकड़ जमीन, 6 मीटर कपड़ा, 1 ट्रक रेत, 2 प्याला कॉफी, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध, 3 चम्मच तेल। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये बातें आपको समझ में आई होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।